हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एक्वाटेक इन्फो। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट SD शर्मा। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हर एक फिश कीपर या यूं कहूं कि ज़्यादातर फिश कीपर, फिश हॉबिस्ट, एक्वारिस्ट बरसात के दिनों में फेस करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं फिश फूड प्रिजर्वेशन के बारे में। तो ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए चलिए शुरू करते हैं। बरसात के दिनों में आमतौर पर आपने देखा होगा कि हवा में नमी की मात्रा जो है बढ़ जाती है, मॉइस्चर बढ़ जाता है। उसकी वजह से कुछ लोगों को अपना फ़िश फूड प्रिजर्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। रीज़न क्या है कि जब हम दुकान पे जाते हैं तो वहाँ से जब फ़िश फूड लेके आते हैं, अगर तो वो किसी प्लास्टिक के कंटेनर में है तब तो कोई इशू नहीं है। जैसे कि ब्रांडेड फूड्स आते हैं जैसे सैरा, टेट्राबिट, ये फूड जो हैं बाकायदा एक प्लास्टिक के कंटेनर में पैक होकर आते हैं। उसमें ऐसी कोई भी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ता क्योंकि वो ऑलरेडी सेफ़ हैं, पहले से ही उनको बहुत ध्यान से पैक किया गया है। लेकिन जब हम एक इस तरह का एक पैकेट ख़रीद के लाते हैं, देखिए, जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है और नॉर्मल पैकेट है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है। अब कुछ लोगों को आदत क्या होती है कि वो यहाँ से इसको खोलते हैं, इसमें एक ज़िपर लगा होता है और उस सिर्फ ये पार्ट खोलकर फेंक देते हैं। और जब फ़िश फूड डालना होता है तो इस ज़िपर को खोलकर इसमें से थोड़ा सा फीड मछलियों को डालने के बाद उसके बाद इसको फिर से ज़िप को लॉक कर देते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें दो चीज़ों की प्रॉब्लम आती है। पहली चीज़, अगर आपसे गलती से पूरा ज़िपर जो है वो कहीं नहीं लगा और उसमें कहीं भी थोड़ी बहुत सा गैप रह गया, तो एक चीज़ कि उसमें से हवा क्रॉस होगी, अंदर जाएगी और अंदर जाकर, क्योंकि हवा में नमी है तो नेचुरली है कि आपका फूड जो है वो जब मॉइस्चर पकड़ेगा, नमी पकड़ेगा, तो वो ख़राब होगा, उसमें फंगस लगेगी। दूसरी चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस तरह का पैकेट जो है चींटियों से सेफ़ नहीं है। अगर ये ज़िपर थोड़ा सा खुला रह जाता है तो एक तो चींटियाँ भी इसमें घुस सकती हैं यहाँ से। अगर ये ज़िपर आपने मान लीजिए बंद भी कर दिया तब भी, अब ये देखिए, एक पैकेट मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आप खुद देखिए, ये देखिए, ये चींटियों ने यहाँ से इसमें छेद कर दिया, देखिए, और ये फीड इसमें से देखिए निकल रही है। ये देखिए, देखिए, ये फीड इसमें से निकल रही है। तो अगर आपका ज़िपर यहाँ से पूरा लगा भी हुआ है तब भी मॉइस्चर जो है वो इस छेद के ज़रिए, कुछ तो चींटियाँ ख़राब करेंगी, जो खाएंगी, लेकिन जो उन्होंने होल इसमें कर दिया है उसकी वजह से इसमें जो मॉइस्चर है एंटर हो जाएगा और आपका फ़िश फूड जो है वो ख़राब हो जाएगा, उसमें फंगस लग जाएगी। तो आखिर इसका हल क्या है? देखिए, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है। जब भी आप फ़िश फूड लाते हैं, अगर वो प्लास्टिक के कंटेनर में ऑलरेडी पैक्ड है तब तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ जो प्रैक्टिस मैं अपनाता हूँ वो सिंपल सा फंडा है कि आपको कोई भी एक एयर टाइट कंटेनर लेना है और अपने फ़िश फूड को हमेशा एयर टाइट कंटेनर में ही डाल के रखना है। उससे आपकी जो फीड है, फ़िश फूड है, वो एक तो मॉइस्चर उसमें नहीं एंटर होगा, हवा उसको नहीं लगेगी, अंदर नमी नहीं जा पाएगी तो फंगस नहीं लगेगी। दूसरी चीज़, वो ये बाहर के जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं जो कि ये इस फूड को खाने की कोशिश करते हैं और पैकेट को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, तो वो उस डैमेज से भी बच जाता है। तो जो प्रैक्टिस मैं आजमाता हूँ, मैं आपके साथ सिर्फ उसके ट्रिक शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि कंटेनर आप किसी भी किस्म का ले सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे कंटेनर्स हैं, एयर टाइट कंटेनर ही लीजिएगा।
जैसे कि आजकल ब्रेड रखने के लिए भी एयर कंटेनर्स आते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स, किसी भी शेप में हो सकता है, कोई कंपल्शन नहीं है। अब कुछ भी नहीं है, आप नहीं खरीदना चाहते हैं तो आपको मैं सिंपल सा एक टिप देना चाहता हूं। देखिए, मेरे पास एक ये बॉटल है जो कोक, पेप्सी, उसकी कोल्ड ड्रिंक की नॉर्मल 2 लीटर की मेरे पास बोतल है। आप 1 लीटर वाली भी ले सकते हैं, आधा लीटर वाली भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास कितना फिश फूड आप लाते हैं। अब मैं ये 2 लीटर वाली बॉटल जो है वो क्यों यूज़ करता हूँ, उसका रीज़न ये है कि मैं जब भी फ़िश फूड लाता हूँ तो देखिए मेरे पास ये हमेशा बड़ा पैकेट होता है। मेरे पास ये 1 केजी की पैकिंग वाला पैकेट ही होता है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 11 टैंक्स हैं। तो मुझे बार बार फ़िश फूड जो है वो छोटे पैकेट खोलने की आदत नहीं है। तो मैं एक बार में 1 किलो का पैकेट खोल देता हूँ और उसको इसमें डाल देता हूँ। अब आप सब जानते हैं कि इसका जो बॉटल का जो ढक्कन होता है, ये पूरा अच्छी तरह से जब हम बंद कर देते हैं तो ये एयर टाइट कंटेनर है और इसमें किसी भी एंगल से हवा जो है वो अंदर एंटर नहीं कर सकती है। अब ये बॉटल अगर इसकी बात मैं करूं तो मुझे खुद याद नहीं है कि मैं कितने सालों से इसको यूज़ कर रहा हूं और आज तक इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस की मैंने। कभी भी इसमें फ़िश फूड जो है वो ख़राब नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात कि जो मैंने आपको बताया कि अगर प्लास्टिक के पैकेट्स हैं तो जैसे कि वो आपकी चींटियां वगैरह जो काट देती हैं, उनको होल बना देती हैं उनमें, तो इस बॉटल में कभी भी वो प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिली। करना क्या है, सिंपल है, आपको अपने पैकेट को खोलना है और इसका जितना भी फ़िश फूड है वो सारे का सारा इस बॉटल में ट्रांसफ़र कर देना है। अब ये तो हुई बात कि इसको संभालना कैसे है। अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि इस बॉटल में जब हम डालते हैं फीड को तो इसका मुंह जो है बहुत छोटा होता है। स्टैंडर्ड साइज़ है, चाहे कोई भी बॉटल हो, उसका मुंह जो होता है वो इतना ही होता है, ये स्टैंडर्ड साइज़ है। तो जब हम पैकेट से इसमें फीड डालने की कोशिश करते हैं तो वो आधी इसमें जाती है और आधी बाहर गिरती है। तो इस तरह से फूड जो है वो वेस्ट होने का भी खतरा रहता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, इसका भी एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, DIY टिप देने वाला हूं आपको। 2 बॉटल लीजिए इसी तरह की, जो कंटेनर आपको जिसमें आपको फ़िश फूड स्टोर करना है वो तो आप अपने यूज़ के हिसाब से ले लीजिए। अब मैं चूँकि ये 1 किलो का पैकेट यूज़ कर रहा हूँ तो मैं आपको उस हिसाब से बता रहा हूँ कि मैं ये 2 लीटर की बॉटल जो है वो यूज़ करता हूँ। एक तो मैंने ये बॉटल ले ली, दूसरी कोई भी बॉटल ले लीजिए, कोई भी, चाहे वो 2 लीटर की हो, चाहे 1 लीटर की हो, चाहे आधा लीटर की हो, कोई भी हो। उसमें आपको करना क्या है कि यहाँ से उसको 1/3 काटना है। जितनी पूरी बॉटल है उसको 1/3 बॉटल काट लीजिए। काटने के बाद आपके पास जो बचेगा वो होगा कुछ इस तरह से। ये बॉटल मैंने 1/3 पार्ट काट दिया इसका। अब अगर आप देखेंगे ध्यान से, इसका हम ढक्कन जो है वो रिमूव कर देंगे। अब इसमें से ये आर पार नज़र आ रहा है। अब अगर इसको हम उल्टा करते हैं तो ये हमारी फनल का काम करेगी। ये एक कीप है, जिस तरह से हम पेट्रोल वगैरह डालने के लिए भी कीप यूज़ करते हैं, उसमें भी इस तरह का टिप ये टिप काम कर जाएगा आपके। तो उसमें भी ये टिप जो है वो काम कर जाएगी आपके। तो इस तरह का एक आप अपने 2 व्हीलर में बना के रख सकते हैं अगर कहीं इमरजेंसी में डालना पड़े तो। लेकिन हम इसको अपनी बॉटल में फीड को डालने के लिए यूज़ करेंगे। अब इसमें करना क्या है, देखिए, अब ये दूसरी बॉटल है मेरी जिसमें मैं स्टोर करना चाहता हूँ। अगर हम इसके ऊपर रख के और इसमें फीड डालेंगे तो ये फिक्स नहीं है, तो ये हिलती है। तो इसमें से भी जब ऊपर फीड पड़ेगी, फिश फूड हम डालेंगे, तो अगर वो थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो वो फूड जो है वो बाहर गिरने की संभावना पूरी है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो ये जो आपकी फनल है, जो कीप है, आपको एक जैसा कि हमने DIY स्प्रे बार में एक ये PVC एल्बो यूज़ की थी 1.25 इंच की,
इसी तरह की एक एल्बो ले लीजिए और इस कीप को ऐसे ही पकड़ना है। इसकी बॉटल का जो ये मुंह है इसमें ये इंसर्ट कर देनी है। इसका एक छोटा सा पार्ट आप यूज कर सकते हैं इस तरह से। अब ये इसमें फिक्स हो गया, ये पूरी तरह से फिक्स हो जाता है। 1 इंच का पाइप मत यूज कीजिएगा, जो पीवीसी एल्बो है ये आपकी काम आएगी। अब इसका जो दूसरा पार्ट है उसको हम इस दूसरी बॉटल में, जिसमें हमें फिश फूड स्टोर करना है, उसको हम इसमें यूं लगा देंगे। अब ये एक्चुअली 90 डिग्री एंगल बना है। फीड हम यहां से तो डालेंगे तो वो तो बाहर ही गिरेगी, तो इसको हमें इस तरह से पकड़ना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा इसको तिरछा पकड़ूंगा और यहां से फिश फूड डालूंगा तो वो सीधा इस बॉटल में जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि ये मुझे इस तरह ना पकड़नी पड़े, सीधी रहे, तो आप इस एल्बो को यहां से थोड़ा काट दीजिए। ये इस बॉटल में थोड़ा हिस्सा चला जाए और थोड़ा सा हिस्सा बाहर रह जाए। तो जो बाहर वाला हिस्सा है वो इस बॉटल में आप इंसर्ट कर दीजिए, तो आपकी कीप जो है वो बिल्कुल सीधी इसके ऊपर खड़ी हो जाएगी। और फिर उसके बाद आप जब फूड डालेंगे इसमें तो आपको पकड़ने की भी जरूरत नहीं है, ऊपर से सीधा फूड जो है वो इसके बॉटल के अंदर जाएगा। मैं वो भी आपको तरीका दिखा देता हूँ, क्योंकि इस तरह से पकड़ के रखना ये थोड़ा सा अटपटा लगता है। तो मैं पहले इसको काट लेता हूँ, काटने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसी लगती है। ये देखिए मैं इसको काटने वाला हूँ। इसको मुझे पूरा ये जो ऊपर को हिस्सा उठा हुआ है यहाँ तक इसको पूरा ऐसे काटना है, ठीक है। तो अगर इस तरह की आप एक शेप बना लेते हैं तो ये हम ना काटें तब भी ये यूज़ हो सकता है, क्योंकि कुछ टैंक हमारे ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें ऊपर से पानी को टॉप अप करना है, लेकिन शेल्फ जो है वो पूरा पूरा साइज़ होता है, उसमें हम हाथ नहीं डाल सकते, कोई बर्तन हमारा अंदर नहीं जा सकता, पाइप हमारे पास है नहीं। तो उस समय आप इसमें आगे एक पीवीसी पाइप लगाकर, उस पाइप को ऐसे लगाकर और पानी यहाँ से डालेंगे तो वो सीधा टैंक के अंदर गिरेगा। तो एक तो इस काम के लिए भी आप इसको अगर यूज़ करना चाहते हैं तो फिर इसको काटिए मत। अब अगर आपका पर्पज़ सिर्फ और सिर्फ इस बॉटल में इस फिश फूड को भरना है तो उसके लिए आपको इसको काटना पड़ेगा। तो मैं इसको पहले काटता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने इसमें से ये पार्ट जो है पूरा काट लिया, ये ऐसे था और मैंने इसको काट के इस तरह से अलग कर दिया। तो ये तो हमारा यूज़लेस हो गया। अब आप खुद देखिए, इसमें जो ये एल्बो का पार्ट था वो आधा इस बॉटल के अंदर है और आधा बाहर है। अब जो बाहर वाला पार्ट है उसको भी हम इसके अंदर, इस बॉटल में जिसमें हमें फूड स्टोर करना है, उसके अंदर ऐसे लगा देंगे। अब देखिए, अब ये कहीं भी गिरेगा नहीं, ये फिक्स हो गई है कीप इसमें। तो अब इसको अगर हम ना भी पकड़ें तो ऐसे ही प्लेस करके और सिंपल ऊपर से फीड डालकर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूं डेमो। दोस्तों देखिए, अब मैं आपके सामने इसको यूज़ करके दिखाऊंगा कि इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। देखिए सिंपल सा मैंने इसको यहाँ से इसको पहले काट दिया है। जिपर इसके अंदर ही है, उस जिपर को हम खोल लेते हैं। ये हमने जिपर खोल लिया इसका। अब मैं इस पैकेट को इसमें उड़ेलूँगा, आप खुद देखिएगा। और मैंने इस बॉटल को पकड़ा नहीं है, देखिए कितने स्मूथली ये बड़े आराम से इस बॉटल में सारी की सारा फूड जो है ये स्टोर हो रहा है। और कोई भी इसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। सिंपल इसको मैंने प्लेस किया है, एक नीचे रख लिया है और उसके बाद फिश फूड को डालना शुरू कर दिया है। और ये बॉटल जो है वो देखिए भरती जा रही है। इसको थोड़ा सा हम जब नीचे को ठोकते हैं इसको तो ये नीचे फीड अपने आप सेटल्ड हो जाती है नीचे।
और ये देखिए बॉटल में इतनी स्पेस अभी फिर बन गई है, इसकी नेक जो है वो खाली हो गई। बस ये पूरा पैकेट हमने इसमें खाली कर दिया है, देखिए। और ये फीड हमारी जो पूरी की पूरी इस बॉटल में स्टोर हो चुकी है। उसके बाद हम इस कीप को यहाँ से फनल को निकाल देते हैं, इसका काम ख़त्म हो गया। और इसके बाद इसको कैप लगा के हम इस बॉटल को ऐसे ही रख देंगे। तो आपने देखा ये पूरी बॉटल मैंने इस तरह से स्टोर करके रख लिया इसमें फ़िश फूड को। और ये एयर टाइट कंटेनर का काम कर रहा है, क्योंकि ये ढक्कन बहुत टाइट है, इसमें एयर जाने का कोई भी स्कोप नहीं है। और मैं सालों से इसको यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं आई, चाहे कोई भी मौसम हो, गर्मी सर्दी बरसात कुछ भी हो। मैंने कभी भी मेरा फ़िश फूड जो है वो इस बॉटल में ख़राब नहीं हुआ। अब इसका एक दूसरा जो फ़ायदा जो मैं उठाता हूँ वो ये कि हमें अंदाज़ा नहीं लगता कि कितनी फ़िशेस को कितना फूड डालना है। तो इस बॉटल का जो ये ढक्कन है ये आपका एक मेजरमेंट का काम भी करता है। आपको 1-2 दिन एडजस्ट होने में स्टार्टिंग में लग सकते हैं, पता लगने में कि किस टैंक में कितनी फूड की रिक्वायरमेंट है। तो मैं हमेशा जब भी अपने टैंक्स में फ़िश फूड डालता हूं तो हमेशा इसी ढक्कन की मदद से डालता हूं, क्योंकि मुझे अब अंदाज़ा हो चुका है कि इस टैंक में मुझे जब फूड डालना है तो तकरीबन पौना ढक्कन डालना है। जब बड़े टैंक में डालना है तो 1 ढक्कन डालना है, जब उससे छोटे में डालना है तो आधा ढक्कन डालना है। तो इस तरह से मैं बड़े इजीली इसको मैनेज कर लेता हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे यही एक ट्रिक शेयर करनी थी कि आप अपने फ़िश फूड को बरसात के दिनों में ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी, और जो लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उनको इसका सॉल्यूशन मिल गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस ट्रिक के बारे में पता लग सके, इस टिप को आजमा के वो अपनी फ़िश फूड को प्रिजर्व कर सकें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स और जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं चैनल पर शेयर करता रहता हूं। तो मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।